लेक्चर 5 है। जैसे कि हमारे रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, ये आपका 05 क्लास है। इसमें जो आपकी 5 नंबर क्लास है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी की, हम लोग यहाँ बात करें जो आपके किसके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता भी है कि जून अभी जो नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट दे रही है, वो जून आपका केस में 15 ऑफ जून को क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम कब कंडक्ट हो जाएगा, जहाँ तक कि सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्लास की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं बेटा बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की अगर हम यहाँ बात करें तो बाल मनोविज्ञान जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि चाइल्ड पेडागोजी की बात करें, इससे जो रिलेटेड यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन है जो कि क्या है यूपी टेट में आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सबसे पहले एक टर्म आता है आपका बाल विकास। क्या आता है, बाल विकास क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बाल विकास की बात करें कि बाल विकास क्या होता है, यानी कि अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर हमने यहाँ देखना पसंद करते हैं तो बाल विकास क्या है। बाल विकास का साधारण अर्थ ये होता है कि बालक का विकास होता है। क्या होता है इसका, अगर हम सीधी तौर पे बात करें तो क्या होता है, बालक का विकास। बालक का विकास, यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी बालक का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उसे ही क्या कह रहे हैं, बाल विकास। और ये विकास कब से स्टार्ट होता है अगर हम बात करें तो ये आपके जन्म से मृत्यु तक होता है। जन्म से लेके आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक बच्चे में क्या होता है, विकास होता है। जैसे सबसे पहले उसकी, अब ये विकास किस किस तरीके के होते हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करें तो ये विकास कैसा होता है आपका, शारीरिक होता है। कैसा होता है आपका, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, जैसे आपकी क्या है, लंबाई का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, आपके बालों का बढ़ना, तो ये होता है शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वो कौन एक होता है आपका मानसिक विकास होना। क्या होता है बेटा आपका मानसिक विकास, यानी कि बच्चा छोटा है तो पहले क्या सीखता है, किसी को देखना, फिर उसको पढ़ना, तो मानसिक विकास होता है। यानी कि पहले बच्चे क्या है, जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले क्या बोलता है, पा, यानी कि पापा बोलता है, फिर वो क्या सकता है कि उसको रिलेशन पता चलते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा है। इस तरीके की मानसिक डेवलपमेंट होता है। फिर होता है कॉग्निटिव, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक। क्या कहते हैं इसे हम, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जो उसकी उम्र भर चलते हैं। शारीरिक डेवलप, पहले उसके सर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, फिर बाल बड़े होते हैं, फिर क्या होता है जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं, फिर क्या होता है बूढ़ा होता है तो बाल खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके के डेवलप मानसिक, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रही है। इस पे कुछ थ्योरी दी है, कुछ वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है उसकी अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक अगर हम थ्योरी ले लेते हैं तो कुछ थ्योरी को यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने हैं। कुछ वैज्ञानिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो कुछ वैज्ञानिक थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं, किसकी आती है बेटा, आपकी हरलॉक थ्योरी। कौन सी होती है आपकी, हरलॉक क्या होती है, हरलॉक की थ्योरी है। तो जो आपके हरलॉक थे उन्होंने क्या किया, बाल विकास के जो है आपका बाल विकास, इसके बिहाफ से उन्होंने कुछ थ्योरी दी है। तो क्या है इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या कहता है, बाल विकास के प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियां और उद्देश्य में होने वाले विशेष परिवर्तनों, अनुसंसाधनों पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ, जो बालक एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होता है। मतलब क्या कह रहा है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है जो हरलॉक थ्योरी है वो किसके लिए दी जाती है। तो बेटा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो आपकी हरलॉक थ्योरी है, ठीक है, वो किसके लिए है। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या कहता है, बाल, यहाँ हम लिखेंगे इसको, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास के जो प्रमुख चरण हैं तो उसके बारे में ही लिख रहे हैं। बाल विकास रूप से प्रमुख रूप से बालक के बालक के स्वरूप, किस किस में देखते हैं, बालक का स्वरूप देखते हैं। स्वरूप में क्या आता है बेटा आपका, व्यवहार आता है। क्या आता है, व्यवहार के बारे में बात करते हैं। उसकी रुचियां क्या है, कि वो क्या है, उसकी रुचियां क्या, वो पढ़ना चाहता है या डांस करना चाहता है, गाना गाना है। उसके उद्देश्य क्या है, और क्या उसके उद्देश्यों पर फोकस करते हैं, और उद्देश्यों के बारे में बताएं। उद्देश्यों में होने वाले परिवर्तन में होने वाले
परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, परिवर्तन के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, तो ये हरलॉक ने कहा था। यही डायरेक्टली क्या करता है, क्वेश्चन को सेम एज इट इज क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर इसको पूछ लिया जाता है, कहाँ आपके एग्जाम्स में आ जाता है। हेलो राजा राम जी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या हुई, क्लियर हो गई। तो ये क्या थी, हरलॉक थ्योरी थी, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, हरलॉक थ्योरी कहते हैं। तो हरलॉक समझ में आ गई। अगर अब बात करें सेकंड थ्योरी होती है आपकी, कौन सी होती है बेटा, अगर हमारी सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ कुछ बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की थ्योरी क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डायरेक्टली आपको क्या करती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अब क्रो एंड क्रो की अगर थ्योरी की हम बात करते हैं, तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है, ये कहता है जो बाल मनोविज्ञान है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या आपका एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति का गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। कहाँ तक रहता है, गर्भावस्था से, कहाँ से रहता है, गर्भ, यानी कि हम इसे गर्भकाल कह सकते हैं। गर्भकाल प्रारंभ से, प्रारंभ से कहाँ तक रहता है, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। हम भी चलेंगे ऊपर टहलने। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रो एंड क्रो की थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जेम्स ट्रूबर, एक थे हमारे कौन से, जेम्स ड्रेवर। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ने कहा क्या था, अगर हम जेम्स ड्रेवर का काम देखें तो जेम्स ड्रेवर ने क्या काम किया था, इन्होंने कहा था कि जो बाल मनोविज्ञान है, जन्म से कहाँ से होकर जन्म की परिपक्वता तक विकसित होकर मानव का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका, जन्म से, जन्म से परिपक्व, परिपक्वता तक विकसित, तक क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी। अब एक लास्ट और सी सी थ्योरी है जिनको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी अगर हमारी वो क्लियर हो जाती है तो हम बहुत चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की थी कि बाल मनोविकास होता क्या है, तो हमारा बाल मनोविकास क्या होता है ये पता चल गया हमें। जन्म से मृत्यु तक जो लगातार आपका क्या चलता है, डेवलपमेंट होता रहता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होती है आपकी, फिजिकल डेवलपमेंट, आपका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट, आपका क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं आपके, डेवलपमेंट हो गए। तो सबसे पहले कुछ थ्योरीज ही है। फर्स्ट आपकी थ्योरी किसकी है बेटा, हरलॉक थ्योरी। तो हरलॉक ने क्या कहा कि किसी विकास, बाल विकास का प्रमुख बालक के स्वरूप से होता है, उसका स्वरूप कैसा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या है, इन सब में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के बारे में जो भी हम डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से हमने क्रो एंड क्रू की थ्योरी देखी। तो क्रो एंड क्रू क्या कहता है कि जो बाल मनोवैज्ञानिक है, इसमें एक तरीके का क्या होता है बेटा, वैज्ञानिक अध्ययन होगा। क्या होगा बेटा आपका, वैज्ञानिक अध्ययन होगा, जो कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, जो आपके गर्भ काल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की, क्या है, कौन सी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होगा। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, देखिए, जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जन्म से परिपक्वता तक विकसित होना। तो ये आपको समझ में आ गई थ्योरी। तो ये क्या थे आपके कुछ डेवलपमेंट की बात की, जो हमने क्या करा था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो ये क्या आपके, आपकी डेवलपमेंट थ्योरी है। क्या बेटा, ये आपकी डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया, तो जो हमारा डेवलपमेंट का क्रम है, वो क्रम कैसा होता है आपका। ठीक है, एक तो होता है आपका कौन सा, अगर हम क्या करें, सीक्वेंस ऑफ इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है,
तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है आपका यहाँ पर, ये आपका क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है आपको, इसको कहते हैं सेफ्यूरोकैजुअल, ऐसे कहते हैं सेफिक्यूडल, CEPHALOCAUDAL, सेफिक्यूडल। और दूसरा तो प्रोएक्सीमोडिस्टल, प्रोएक्सीमोडिस्टल। ठीक है, तो ये होता है, तो ये होता है आपका कहाँ से, आपका जो होता है ये कहाँ से, सिर से पैरों की तरफ होता है, इसे कहते हैं सिर से पैरों की तरफ होता है। ठीक है, सिर से पैरों की तरफ होता है। और ये कहाँ से होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये क्या होता है बेटा आपका, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होंगे, बालक के इसमें क्या होता है, पहले इसमें बच्चे के क्या बनेंगे, हाथ पैर का डेवलपमेंट होगा, हाथ का, पैर का, ठीक है, उसके सिर का। फिर उस पे क्या करेगा, वो नियंत्रण करना सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, इन पे नियंत्रण करना सीखेगा, करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा वो, इसमें क्या होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का क्या होता है, सबसे पहले विकास होता है। रीढ़ की हड्डी का क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका रीढ़ की हड्डी का क्या होगा, विकास होता है। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में आ गया, इसका क्या होगा, विकास होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब विकास के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो वो हम इसको पढ़ते जाएंगे। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज के जो हम बनाए हैं आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको उसका आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे इसका क्या कर पाएंगे, सही जवाब करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप सीख पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 21 क्वेश्चन है, कल हमने 20 क्वेश्चन कराया था, उसी के आगे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सीखने के प्रयास, स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, जो सीखने के प्रयास है, ठीक है, के मूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, यानी कि जो सीखने का सिद्धांत है उसके लिए मूल प्रति सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया, ओलर ने किया, पैलो ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, गेस्टॉल्ट ने किया, गेस्टॉल्ट। ठीक है, तो सीखने व प्रयास की मूल सिद्धांत किसने दिया है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 21 का सी राजा राम कर रहे हैं। चलिए, आपका आंसर सही है राजा राम जी, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, थॉर्नडाइक हो गया। देखिए, हमने जो कल क्लास सीखी थी थॉर्नडाइक के, हमने क्या बताए थे, सिद्धांत बताए थे। इन्होंने 3 सिद्धांतों पे काम किया था। सीखने के प्रयास के बारे में इन्होंने बताया था हमें। ठीक है, तो उद्दीपक का अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और कोलर ने क्या किया था, अगर हम सबके सिद्धांतों की बात करें तो सभी के सिद्धांत अगर हम यहाँ लिखते हैं तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं बेटा, देखो, जो आपके कोलर साहब थे, यानी कि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, सीखने का दिया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने कौन सा दिया था बेटा, सीखने का, सीखने का सिद्धांत दिया था इन्होंने, सीखने का सिद्धांत कि कैसे हम बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम थॉर्नडाइक थे, उद्दीपक का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और जो कोलर थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा आपका, कोलर के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या था, कोलर का सिद्धांत कौन सा था बेटा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था कोलर का। पैवलोव ने जो दिया, पैवलोव की अगर बात करें तो पैवलोव को कौन सा सिद्धांत था, इन्होंने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा दिया था, अनुकूलित, अनुकूलित, ठीक है, ये होता है अनुकूलित, नमस्ते राजाराम, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये हो गया। और गैस्ट्रोवाद जो थे उन्होंने कौन सा दिया था, गैस्ट्रोवाद ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने कई सारे सिद्धांतों को सम्मिलित किया था मनोवैज्ञानिक में, कोलर, कोफा, लेविन, और कौन था, वाइडमर, और ये सब क्या थे, इनके नाम सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ये, तो अब आपको याद रहेगा कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोलर ने दिया था। पैलो ने कौन सा दिया था, अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, अनुक्रिया, अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इस सिद्धांत को देखते हैं क्या कहता है इस सिद्धांत में। सबसे पहले अगर हम देखें, ये कह रहा है सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्री के जोड़े कितने होते हैं,
देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। चलिए, तो सामान्य संयुक्त कोशिकाओं के गुणसूत्री सूत्र के कितने जोड़े होते हैं? ये तो देखिए आपका क्या होता है, एक तरीके से ये ईवीएस का क्वेश्चन हो गया, तो आप बता सकते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे राजा राम 22 का ए दे रहे हैं, जोशमी 22 का बी दे रही हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे मैं आपको फिर वही चीजें कि क्लियर करना बहुत नेसेसरी हो जाती है कुछ चीजें। अगर आप इनको क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे या नहीं पता चल रहा तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, समान संयुक्त कोशिकाएं, जो समान संयुक्त कोशिकाएं होती हैं उसके बारे में हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम उनकी बात करेंगे तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? 23 जोड़े होते हैं। 22 गुणसूत्र उसमें किसमें होते हैं, मेल में होते हैं। टोटल देखो कितने होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल होते हैं आपके पास बेटा 46। ठीक है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएंगे 23 और 23 हो जाएंगे। ठीक है, 23 के जोड़े हो जाते हैं, जिसपे 22 क्या होते हैं। अगर हम 22 गुणसूत्र जो आप कर रहे हो आंसर, तो 22 गुणसूत्र किसके होंगे, आपके आपके मेल फैक्टर के होते हैं 22। ठीक है, मेल के होते हैं। और वही क्या कहते हैं, समान ही क्या होते हैं, 23 की बात करते हैं। तो अगर कोई कोशिका गुणसूत्र में अगर जुड़ेगा मतलब 22 तो वो होता ही है। ठीक है, एक गुणसूत्र आके जो जुड़ रहे हैं, यानी कि हम इसे एक्स कह रहे हैं, तो वो ये फैक्टर बताएगा कि वो आपका जो बेबी है, ठीक है, संयुक्त कोशिका में, वो क्या है। क्योंकि जो नया होगा वही तो जुड़ेगा, या तो वो एक्स क्रोमोसोम जुड़ सकता है या फिर वो वाई क्रोमोसोम जुड़ सकता है। तो यहाँ से ये जुड़ेगा तो ही क्या होंगे, ये आपके 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23, ना कि 22। क्लियर राजा राम जी, आपने गलत आंसर किया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर, अभी हमने बताया था कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही जवाब करेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं। अरे, दो बच्चे हो या एक बच्चे हो, देखो क्लास जब स्टार्ट होती है तो ऐसे ही आते हैं। अब एकदम से तो कोई आदमी टॉपर नहीं बन जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए, आंसर आ रहा है यहाँ पे लोगों का। तो 23 का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, डी जो होता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज योर करेक्ट आंसर, तो हम ये करेंगे डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, किससे संबंधित है, आपका कोहलर से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका कोहलर से संबंधित है। ठीक है, अभी प्रेरणा का सिद्धांत तो आपको बता ही दिया था, अभी हमने किससे संबंधित, विकास का सिद्धांत, बहुत लोगों ने व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ पता चल जाएगा, जो कोहलर थे इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये और गैस्ट्रोबाद का अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर हम गैस्ट्रोबाद की बात करें तो कैसा था, अधिगम का सिद्धांत था। ठीक है, और इस सिद्धांत के क्या थे बाकी सब चीजें। ठीक है, चलिए। हाँ, इन्होंने एक टेस्ट किया था, मतलब वो चिंपैंजी पे किया था कोलर साहब ने, जिसका नाम सुल्तान था चिंपैंजी का। तो चिंपैंजी टेस्ट हुआ था। तो कभी अगर पूछ जाता तो चिंपैंजी पे किसने काम किया था, चिंपैंजी पे काम किया था कोलर ने। चिंपैंजी की जो थ्योरी है उस पे एनालिसिस किया, चिंपैंजी थ्योरी पे क्या किया गया था, एनालिसिस किया गया था। ठीक है, कोलर्स के द्वारा। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हैगॉर्टी ने या स्किनर ने। देखते हैं कौन जवाब देगा। ठीक है, सीखने का बोला है ना उसने, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, क्रिया प्रसूत जो है आपका, उसमें किसने इसका सिद्धांत दिया। राजा राम पढ़ाई कर रहे हैं लगता है बहुत ज्यादा। आप अपने देखिए सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो सभी का उसी का फायदा उठा सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे डेली क्लासेस मिलेंगी, जो आपके क्या होंगी, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्किनर। क्या है बेटा इसका सही आंसर, स्किनर
इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत के जो अगर हम बात करें अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे मनोवैज्ञानिक कौन थे, बीएफ स्किनर थे। ठीक है, बीएफ स्किनर। चलिए अगला सवाल, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, जो बुद्धि को तरल क्रिस्टलीय, देखो बुद्धि के क्या तरल, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। 25 का आंसर देखिए सही, तो ये कौन थे, कैटल। सिंपल सी बात है, आप याद रखो, अगर हम कैटल की बात करते हैं तो कैटल में क्या होती है, यहाँ पे ढक्कन होता है, ठीक है, हैंडल होगा, उसमें क्या आपका लिक्विड होगा। तो इसके बाद में याद रखते हैं कि बुद्धि के जो तरल तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादक कौन थे, कैटल साहब थे। कौन थे, कैटल थे, याद रखेंगे। ठीक है, इनका नाम था आरबी कैटल। पूरा नाम क्या है इनका बेटा, आरबी कैटल। ठीक है, आरबी कैटल साहब थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व थे, एक तरल बुद्धि बताई थी, एक ठोस बुद्धि बताई। कैटल साहब ने क्या बताई थी, अगर बुद्धि की बात करें, कैटल की जो तरल बुद्धि सिद्धांत था, बुद्धि तो दो तरीके की बताई थी, एक तरल बुद्धि बताई थी और एक ठोस बुद्धि बताई थी। ठीक है, जो तरल बुद्धि होती है वो क्या होती है आपकी, हाँ, जिसमें नई नई चीजें आप पढ़ते हो उन्हें तरल बुद्धि कहते हैं, पुरानी जो होती है ठोस बुद्धि को कहते हैं ना, पुरानी बुद्धि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा हेतु मानसिक उन्मूलन प्रतिपादन का निम्न का प्रयोग निम्न में से किस सुधार हेतु किया जाता है। समझ के द्वारा, सृजनात्मक के द्वारा, अनुप्रयोग या समस्या का द्वारा। मानसिक उद्वेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मानसिक उद्वेलन का जो सही है वो सृजनात्मक तरीके से किया जाता है। ठीक है, सृजनात्मक तरीके से किया जाता है। सृजनात्मक की अगर हम बात करें, मानसिक उद्यम प्रतिमा इसे कहते हैं ब्रेन स्टोर्मिंग। ये प्रोसेस क्या करता है आपका, ये होता है आपका ब्रेन स्टोर्मिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कोई चीज आप पढ़ाते हैं और उसको क्या कराते हैं, स्टोर किया जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। चलिए, उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कैसी बुद्धि होती है आपकी, बी होती है। क्या होता है इसका, बी होगी। तो यहाँ पे भी किसी का आंसर नहीं आया है। गोलमैन ने क्या, यहाँ पे आंसर आ रहा है 26 का भी, कोई कह रहा है 27। भाई राजा राम जी 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 27 चल रहा है क्वेश्चन ऊपर। सही है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, संवेगात्मक बुद्धि होती है। कैसी होती है बेटा, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करेगा। ठीक है, गोलमैन जी ने संवेगात्मक बुद्धि की बात नहीं की। संवेगात्मक तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक मतलब क्या होती है, जो गोलमैन थे उन्होंने किसके, इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर किसका सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्या होगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संज्ञानात्मक संप्रदाप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो इसके हमने आपके 7 सोपान बताए थे। तो अब आप जानते हो प्राइमरी क्या हो जाएगा आपका, नॉलेज, यानी कि क्या हो गया, ज्ञान। क्या हो जाएगा, ज्ञान। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर क्या होती है, चीजों की समझ होती है, समझ के बाद हम क्या करते हैं, उसके अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग के बाद कहते हैं विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद क्या करते हैं बेटा, हम संश्लेषण करेंगे किसी चीज का, विश्लेषण होगा देन संश्लेषण करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये कितने 6 चरणों में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ज्ञान। चलिए अगला सवाल, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ठीक है, ये उदाहरण क्या है, क्षैतिज अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम, द्विपार्श्विक या कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ये ऊर्ध्वा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। क्यों, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, पहले ज्ञान अर्जित कर रहा है, फिर अपने अनुभव और परीक्षण कर रहा है।
क्यों क्या कर रहा है सबसे पहले? ज्ञान, फिर अनुभव, अनुभव कर रहा है, ज्ञान के बाद अनुभव, और अनुभव के बाद क्या कर रहा है? अपना प्रशिक्षण दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? प्रशिक्षण दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सीक्वेंस हो गया। तो ये कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर ज्ञान होता है। ऊर्ध्वाधर में सबसे पहले ज्ञान और उसके अनुभव होते हैं। चलिए, पियाजे का मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक, यौन या सामाजिक? ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत का क्वेश्चन है। तो अब आपको पता ही है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि वो संज्ञानात्मक ज्ञान के बारे में जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में उनका जाना जाता है ना। चलिए, अगला सवाल। जब मानव शरीर के एक भाग से को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग से होता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, द्विपार्श्विक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी बताया तो ये होता है द्विपार्श्विक। मतलब क्या बोला? एक भाग से एक भाग को क्या करा है? दूसरे भाग में भेजा गया है, तो ये होता है द्विपार्श्विक अंतरण होता है। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा होता है, एक दायां और बायां होता है। द्विपार्श्विक होता है, लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है। ठीक है, तो एक भाग से दूसरे भाग में होता है। जैसे एक बच्चा कोई दाएं हाथ से लिख रहा है, वो क्या है? उसमें योग्यता क्या है? बाएं हाथ से लिखने की। जैसे थ्री इडियट देखी होगी आपने, ठीक है, उसमें क्या था? जो वायरस था, ठीक है, जो वायरस था वो क्या करता था? दोनों हाथ से लिखता था, लेफ्ट और राइट हैंड से लिखता था। तो ये उसमें क्या होगा? ऊर्ध्वाधर अंतरण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा से सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यांक, क्या कहते हैं? मध्यमान या मानक विचलन? तो इसका सही जवाब क्या होता है? बहुलक। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। जैसे कोई संख्या 3, 2, 5, 7, 7, 7, 8, 1 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? जो संख्या कई बार आती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। यानी कि 7 क्या होगा इसका? बहुलक। बहुत बड़े बात बताई। अच्छा जी, राजा राम अपने सबके सभी फ्रेंडों को शेयर कर दिया करो। राजा राम जी। क्रिया प्रसूत अनुकलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हमने बताया था। इसका सही जवाब क्या? स्किनर ने किया था। अभी प्रीवियस भी क्वेश्चन कराया था, देखो यहाँ पे बताया क्रिया प्रसूत का। ये देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन। कहाँ चला गया? ये देखो, क्रिया प्रसूत का क्या दिया था? अनुबंधन का अगर बात करें, सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो दो बार देखो क्वेश्चन आ गया, तो ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, तो आप याद रखें किसने दिया? स्किनर ने। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, देखो एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। जो पावलव थे, सिंपल सी बात है, जो आपके पावलव थे, पावलव थे, तो इन्होंने किस पे टेस्ट किया था? जैसे एक ने चिंपैंजी पे किया था, तो उन्होंने किस पे? कुत्ते पे प्रयोग किए थे। अपने कुत्ते पर क्या किए थे इन्होंने? प्रयोग किया था। उसको जेल में बांध दिया था, मतलब उस पिंजरे में रखा था, उसके सामने खाना बजाया जाता था, उसके गले में घंटी बांध रखी थी, उसकी लार आती थी, इस तरीके का करा था। फिर जो आपके थॉर्नडाइक थे, ठीक है, जो थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पर किया था। उन्होंने बिल्ली को बंद किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। कूलर ने क्या दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। कूलर ने क्या किया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कूलर ने बंदरों पर। किस पे प्रयोग किया था बेटा? बंदरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता था थांडाइक का किस पे था? आपका थांडाइक ने किस पे किया था? कैट पर। ठीक है, पायलट ने किस पे किया था? डॉग पर। और कोलर ने किस पे किया था? मंकी पर। भाई सबने जानवरों को पकड़ा और सब पे टेस्ट कर दिया, किसी ने इंसान को पकड़ के टेस्ट क्यों नहीं किया? चलिए, थैंक यू राजा राम जी, नाइस क्लास के लिए। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत या विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? तो इसका जो सही जवाब है वो कैसा है? आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। किससे? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ड ने? तो सही जवाब देंगे, किसने दिया था मानसिक आयु का? साइमन, बिने साइमन ने दिया था। जो आपको फॉर्मूला भी मालूम है, किसने क्या दिया था? आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। क्या था आपका? आपकी मेंटल एज अपॉन क्या था? आपकी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एबिलिटी एज कहते हैं, इनटू क्या आपका 100 हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने के नियम किसने दिए थे आपको? थॉर्नडाइक ने। तत्परता, प्रभाव, तनाव, तनाव का नियम नहीं है, अभ्यास का नियम। तो आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध प्रतिक्रिया का पावलोव। अभी हमने बताया पावलोव ने किसको पकड़ा था, देखो ये रहा, पावलोव ने किसको पकड़ा था, कुत्ते को पकड़ा था, यानी कि कुत्ते को एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया था। और बिल्ली पर किसने किया था, देखो बिल्ली पे किसका था, बिल्ली पे किसका है, थॉर्नडाइक का। बिल्ली पर किसका था, थॉर्नडाइक का। ठीक है, इस पे किसने किया था, देखो बंदर पे, देखो देखो जल्दी देखो बताओ, बंदर पे किसने किया था, कोलर ने किया था। बंदर पे किसने किया था, कोलबर्ग ने। ठीक है, और डॉग पे तो पता ही किसने किया है, पावलोव ने किया था। चूहे पे आप बताएंगे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चूहे पे किसने किया, चूहे पे किसने किया था, ये अब आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि चूहे का एक्सपेरिमेंट किसने किया था। ठीक है, बताइए, देखिए हम कितने लोग बता सकते हैं, चूहे पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था अपना। ये हम भी तो देखें ना कि आप लोग की कितनी पढ़ाई चल रही है। देखो नेसेसरी है। चलिए, सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोलर या वुडवर्ड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, अभी तक हम कुत्ते बिल्ली सबका पढ़ रहे हैं, तो जो कोलर साहब थे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया, क्योंकि उन्होंने किसको पकड़ा था, उन्होंने किसको पकड़ा है, देखो यहाँ पर उन्होंने किसको पकड़ा था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। और बिल्ली के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किसके थे, आपके थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट थे। तो इन्होंने ये बताया कि बिल्ली किस तरीके से रिएक्ट करती है जब उसे हम एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, किसी टाइम पे खाना देते हैं, तो कैसा उसका रिएक्शन रहता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा है, कार्य को आरंभ करो, जारी रखो और नियमित करो। ये किसने, ये एक प्रेरणा देती है, क्या देता है, ये एक तरीके का प्रेरणा देती है। और ये किसने कहा है, ये उसने कहा है, कमेंट सेक्शन में लिखे जरा, गुड ने कहा है। ये किसने कहा है बेटा, ये है आपका गुड ने कहा है, जो आपके गुड थे, गुड वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी कितने बजे लाइव क्लास लेते हैं बेटा, कोशिश की जाती है, वैसे तो ये दोपहर में होती है क्लास, अब कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस क्या करा दी जाए, ये टाइम फिक्स कर दिया जाए। बाकी आपको क्या है कि आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा चैनल है। ठीक है, आरएसए क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बेटा। ठीक है, इसमें हम लोग यूपी टेट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करा रहे हैं, और बाकी हमारे थोड़े थोड़े से इसमें जो थ्योरी है उसकी कवर करा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभी हम आपकी पेडागोजी करा रहे हैं, प्लस आपका क्या करा जाएगा, मैथ्स भी यहाँ पर कवर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है वो क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो इसके आपको क्या है, तो फुल कोर्स कराया जाएगा पहली बार, जैसा यहाँ मैं बता भी दूँ, तो हमारा फुल कोर्स का पैकेज है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका कोर्स रहेगा, अगर यहाँ पे आप पूछेंगे तो हम आपको बता दें, आपका कोर्स रहेगा प्लस आपके क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। ठीक है, और आपके क्या रहेंगे, आपका क्या होगा, क्रश कोर्स रहेगा, क्या रहेगा बेटा, आपका क्रश कोर्स कराएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये चाइल्ड पेडागोजी की अगर हम बात करें वो हो गया। अगला हम यहाँ पे ये भी कराएंगे, ये यूपी टेट के लिए, स्पेशली फॉर यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। ठीक है, सुपर टेट के लिए होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्या करेंगे हम, यूपी टीटी के लिए हम क्या करने जल्दी स्टार्ट करने आ रहे हैं बेटा, मैथ्स भी आपका लॉन्च करेंगे। तो मैथ्स की क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी मैथ्स में आपका क्या होगा, टॉपिक वाइज होगा क्लास। ठीक है, फुल कोर्स कराया जाएगा, इसके कोई कॉस्ट नहीं है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बस उसके लिए आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है आपको, और आपको क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे क्या नोटिफिकेशन तब तक पहुंचेगा और सारे बच्चे क्या करें। हाँ बेटा, राजा राम जी कल भी होगी, रेगुलर क्लास होती है। ठीक है, अभी तो हमने मंडे फ्राइडे लिखा है, लेकिन हो सकता है हम इसे सैटरडे कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मुझे वॉच करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप क्या कर सके, अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।